हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आप मेरे चैनल पे कोई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि आने वाली जितनी भी ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था रिएक्ट रेंडर एचटीएमएल, कैसे एचटीएमएल को रिएक्ट में रेंडर कर सकते हैं। क्योंकि ये हमने जो सीरीज शुरू किया था इंट्रोडक्शन के साथ, उसके बाद रिएक्ट ES का कुछ फीचर्स है जैसे कि क्लासेस हो गए, एरो फंक्शंस हो गए और वेरिएबल्स। सब सबको पता ही है, मैं बाद में कवर कर लूँगा। एरे मेथड, डिस्ट्रक्टिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, नरी ऑपरेटर। तो ये कुछ चीज़ें थी, फीचर्स थी जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लासेस और एरो फंक्शंस मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, ये मैं क्लासेस मैंने पहले ही कवर कर चुका हूँ और एरो फंक्शंस भी कवर कर लिया मैंने। और एरे मेथड कवर करने से पहले मैंने बताया था एक रिएक्ट रेंडर एचटीएमएल जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कैसे टू फंक्शंस यूज़ करके, जैसे कि क्रिएट रूट और रेंडर फंक्शन है। क्रिएट रूट मतलब कौन सी लोकेशन में एलिमेंट को डिस्प्ले करना है और रेंडर किस एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। और पब्लिक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो पब्लिक फोल्डर के अंदर है, वहाँ से कैसे बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर होता है लोकेशन, वो मैंने समझाया था पूरा। तो उसके बाद मैंने बोला था मैप फंक्शंस, जो कि एरे, ये जो ES6 का जो एरे एरे मेथड्स है, इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है। तो बाकी जो मेथड्स है वो हम बाद में देख लेंगे। जो मेनली यूज होता है एरे मेथड का जो है मैप फंक्शन। ठीक है, तो रेंडर मैप फंक्शन, रेंडर इसलिए मैंने समझाया था क्योंकि मैप फंक्शन को दिखाने के लिए कैसे आप HTML रेंडर करना अगर नहीं सीखोगे तो मैप फंक्शन को कैसे मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। इसलिए मैप फंक्शन से पहले क्रिएट रेंडर, सॉरी, HTML रेंडर करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये दिखाया सिखाया था। आज मैप फंक्शंस जो मैंने शुरू किया था पिछली वीडियो में लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आज हम देखेंगे मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन इन रिएक्ट, मैप फंक्शन क्या करता है? बेसिकली एक लिस्ट जनरेट करता है। ठीक है, लिस्ट क्या होता है? HTML में हमने जैसे कि UL लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट जनरेट करते थे ना, आपको थोड़ा थोड़ा याद आया होगा। थोड़ा ये तो हमेशा यूज होता रहता है। जैसे कि उसके बाद मैंने लिस्ट लिया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि HTML में हम लिस्ट जनरेट करते थे, इस तरह हम क्या करेंगे रिएक्ट में लिस्ट। HTML में तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे कुछ भी, उसके बाद लिस्ट अपने आप रेंडर हो जाता था। तो क्या करेंगे रिएक्ट में ऐसे कुछ लिस्ट हम थ्रू एरे के मदद से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन, सॉरी एरे नहीं, ये जो एरे फंक्शन है मैप फंक्शन की मदद से ऐसे लिस्ट जनरेट कर सकते हैं कोई भी एरे को यूज करके। तो क्या करता है ये फंक्शन? एक थ्योरी, सिंपल था, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दिस फंक्शन समझ लेते हैं थ्योरी। दिस फंक्शन इज यूज टू जनरेट ए लिस्ट एलिमेंट। दिस फंक्शन इज यूज टू रन ईच आइटम इन एन एरे एंड रिटर्न ए न्यू एरे एज ए रिजल्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको कोड में लेके चलता हूँ और हम कोड में देखेंगे कैसे वो करते हैं। तो ये पिछले वीडियो का जो मैंने यहाँ पे कुछ टेबल एलिमेंट रेंडर करके दिखाया था, ऐसे HTML एलिमेंट हम क्या करेंगे उसके नीचे और एक डिप बनाएंगे और यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा कोड। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, जहाँ से रेंडर करने का मेन लोकेशन यहाँ पे रहता है। और इंडेक्स डॉट जेएस में क्या होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्ट का ना, रिएक्ट का यहाँ पे जो भी डोम वगैरह है यहाँ पे सब इंपोर्ट किया हुआ है। तो पिछली बार हमने एक टेबल को यहाँ पे कांस्टेंट, एक टेबल कांस्टेंट को डिक्लेयर किया था और उसको क्या किया था रूट डिव में, जो कि पब्लिक डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में जो डिव है लोकेशन है, किस लोकेशन में, इस लोकेशन में। तो इस रूट आईडी को यहाँ पे हमने क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था क्रिएट रूट यूज करके। क्रिएट रूट फंक्शन की मदद से पब्लिक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो पब्लिक फोल्डर के अंदर है, उस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल का जो रूट डिव है वहाँ पे हमने क्या किया था, क्रिएट रूट फंक्शन की मदद से हमने और डिस्प्ले करने के लिए एक कांस्टेंट रूट जनरेट किया था, क्रिएट रूट। उसके बाद रेंडर किया था हमने, रेंडर फंक्शन यूज करके इस टेबल को उसी रूट डिप में डिस्प्ले किया था। तो आज क्या करेंगे और एक डिक्लेयर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक कांस्टेंट कार्स है, कार्स में एरे है मारुति, BMW, ऑडी, उसके बाद टाटा, उसके बाद टोयोटा। ठीक है, अभी इस कार को क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये कहाँ पे है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर है। तो क्या करेंगे हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में जाएंगे और एक रूट और एक, सॉरी, डिप बनाएंगे। यहाँ पे मैं BR दे देता हूँ, उसके नीचे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं
बिलो इज ए लिस्ट ऑफ कार्स, ठीक है। उसके बाद मैं और एक डिव ले लेता हूँ, कार डिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, इस कार डिव में हम क्या करेंगे, ये इंडेक्स डॉट जेएस में जो भी एरे एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे, एक कार्स की एरे को लिस्ट के तौर पे हम उसको जनरेट करेंगे। तो जैसे ही मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल सेव कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे देखना, ये देखिए एक पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ गया, बिलो इज लिस्ट ऑफ कार्स। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम कार्स एरे को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इंडेक्स डॉट जेएस में जाता हूँ, कार्स एरे तो हमने वो कर दिया, अभी डिक्लेयर कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट ए रूट टू डिस्प्ले दी कार लिस्ट। तो क्या करेंगे, एक कंस्टेंट ले लेते हैं, const कांस्टेंट, यहाँ पे क्या करेंगे, रूट कार। रूट कार किस लिए लिया, क्योंकि रूट में जो है ना, हम रूट डिफ को इंडिकेट कर रहे हैं, तो सेम कंस्टेंट में दो दो लोकेशन का दिखा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट डॉम डॉट वो क्रिएट रूट फंक्शन यूज करेंगे। क्रिएट रूट फंक्शन सेम रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है, आपका कौन सा लोकेशन में आपका एलिमेंट रेंडर करना है उसको इंडिकेट करता है। तो हम क्रिएट रूट के अंदर क्या करेंगे, अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सा डिव में दिखाना है, जो हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डिफाइन किया था, कार, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना, क्या मिल गया, एक कांस्टेंट मिल गया रूट कार, जहाँ पे क्या करेंगे, हम कार डिव का रूट क्रिएट कर लिया है ताकि डिस्प्ले करने के लिए। अब क्या करेंगे, उसको यूज अब रेंडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रेंडर, अभी तो एरे को हमें क्या करना है, मैप फंक्शन यूज करना है। तो क्या करेंगे, यूज द मैप फंक्शन टू जनरेट द लिस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं, माई कार लिस्ट। अब क्या करेंगे, माई कार लिस्ट में मैप फंक्शन क्या यूज करेंगे, किसका मैप फंक्शन, ये जो कार सेरे है, हम किसको, कार सेरे को, कार सेरे का लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, उसी एरे मैप फंक्शन किस में यूज करेंगे, इस एरे में यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो एरे है कार, कार डॉट मैप, उसके बाद एरो फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। एरो फंक्शन में क्या वेरिएबल अंदर एक देना पड़ेगा, इस कार सेरे का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल हम देंगे, आइटम, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आइटम। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना पड़ेगा आइटम, तो जाके डिस्प्ले होगा। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, ये जो माई कार लिस्ट है ना, माई कार लिस्ट जो हमने मैप कर लिया है कार सेरे के साथ, अब क्या करेंगे, इसको रेंडर करने की बारी आ गई है। तो क्या करेंगे, अभी रेंडर, ऐसा लिख देता हूँ, नाउ रेंडर दी कार्स एरे। अब क्या करेंगे, रेंडर किसको करेंगे, ये जो कार लिस्ट में फंक्शन से जो कांस्टेंट या फिर हमने जो वेरिएबल हमने बना लिया है, जहाँ पे कार सेरे को मैप किया हुआ है, मैप करने के साथ साथ मैप फंक्शन का काम किया है, वो लिस्ट जनरेट कर देगा। मान लो लिस्ट जनरेट हो गया है माई कार लिस्ट कांस्टेंट में। अब क्या करेंगे, रेंडर करना है उसको। रेंडर कैसे करेंगे, पिछले बार जैसे किया था, रूट डॉट रेंडर। रूट क्या है, लोकेशन का जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लोकेशन का कौन सा कांस्टेंट है, रूट कार। तो क्या करेंगे, रूट कार डॉट, अभी क्या करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ कीबोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है। रूट कार डॉट रेंडर, रेंडर फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि ये तो इनबिल्ट फंक्शन है। तो रेंडर रूट कार से, जो हमें जो रूट कार का जो लोकेशन कंस्टेंट मिला है रूट कार, उससे रेंडर करेंगे। रेंडर किसको करते हैं, जैसे टेबल एलिमेंट को किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माई कार लिस्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट में मैप किया हुआ है कार लिस्ट को पूरा का पूरा। तो ये लिस्ट कहाँ पे रेंडर होगा, रेंडर किसको करेंगे, इस कार लिस्ट को करेंगे। तो माई कार लिस्ट मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, माई कार लिस्ट, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे मैंने सेव किया, देखते हैं अभी आता है कि नहीं।
ये देखिए कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड एज असाइनमेंट और फंक्शन कॉल एंड इंस्टीट्यूशन एक्सप्रेशन। मतलब ये एक्चुअली क्या हो रहा है, index.js फाइल जो है उसको रेंडर नहीं कर पा रहा है। तो असाइनमेंट एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट हमने क्या किया यहाँ पे, एक्चुअली जो कार लिस्ट रेंडर किया था, सॉरी ये मैप फंक्शन यूज किया था, तो ये तो आइटम तो आ गया, ठीक है आइटम आ गया, लेकिन इसको हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट डिक्लेयर नहीं किया, या तो पैराग्राफ एलिमेंट या तो लिस्ट एलिमेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मान लो किसी एलिमेंट के अंदर हमें ये जो आइटम है ना, ये हमें कोई भी एलिमेंट के अंदर पैराग्राफ या कुछ भी कहीं पे तो हमको डिस्प्ले करवाना है, तो हमने कुछ भी पैराग्राफ भी नहीं दिया, हेडिंग भी नहीं दिया, कोई वो नहीं दिया, तो कैसे डिस्प्ले करेगा। ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये डिव का, इस डिव में डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसी पैराग्राफ के अंदर या फिर हम कोई भी मतलब उसको जगह नहीं दे रहा है, तो रैंडमली तो कहीं भी डिस्प्ले नहीं हो सकता। ये लिस्ट हम या फिर लिस्ट एलिमेंट देंगे या फिर पैराग्राफ एलिमेंट देंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो पैराग्राफ के अंदर हमने क्या किया, ये जो आइटम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है इसको हमेशा सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, एरो फंक्शन का, एरो फंक्शंस के अंदर। तो एरो फंक्शंस में तो हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पास करना पड़ेगा। मैप फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल कैसे पास करते थे, याद है ना, ऐसे, ये है एरो फंक्शन। तो क्या किया, अभी मैंने पैराग्राफ लगा दिया, तो अभी देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए नीचे देखिए, मारुति, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, टाटा एंड टोयोटा, ठीक है फ्रेंड। ये लिस्ट जो बिलो इज ए लिस्ट ऑफ कार्स, उसके नीचे क्या हुआ, ये जो बिलो इज ए लिस्ट ऑफ कार्स के नीचे क्या हुआ, हमारा जो एरे था ये एक लिस्ट के तौर पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी सीएसएस में ध्यान मत दो, अभी तो हम फीचर्स को सीख रहे हैं, सीएसएस बाद में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने देख लिया मैप फंक्शन कैसे काम करता है। इसी चीज को हमने एरे में इम्प्लीमेंट करके विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन हम प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लो इसके अंदर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बुलेट में आ गया, मतलब अभी दिखने में मजा आ रहा है। बिलो द लिस्ट क्यों बुलेट में आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दिया, जैसे HTML में उसके बाद लिस्ट जो एलिमेंट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे कवर करते हैं, यूएल टैग के अंदर हमारा लिस्ट टैग होता है, ठीक है। पैराग्राफ ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर आपको सिंगल पैरेंथेसिस में ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल जो एरो फंक्शंस में पास करेंगे उसी को यहाँ पे पास कर देना है। ये कहाँ से आ रहा है, कार्स एरे को रन कर रहा है इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल आइटम से। कार्स पे क्या है, पहले मारुति, बीएमडब्ल्यू, फिर हर एक आइटम को रन करेगा, ऑडी, टोयोटा, टाटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। दिस फंक्शन इज यूज टू रन ईच आइटम इन एन एरे एंड रिटर्न ए न्यू एरे एज रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे मैप फंक्शन का यूज करके रिएक्ट जेएस में लिस्ट एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे। अगले ट्यूटोरियल में हम और भी देखेंगे ES6 का कुछ बाकी फीचर, जैसे कि डिस्ट्रक्टिंग, थ्रेड ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ये खत्म होने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।